कंप्यूटर मार्ट लिमिटेड ने फॉरफिट किए 1000 शेयर्स और इनकी फेस वैल्यू थी ₹50। ये इशू हुए थे 10% प्रीमियम पे, यानी प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर पे। इन शेयर्स पे कंपनी को अलॉटमेंट मनी जो कि ₹15 पर शेयर थी, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि इसमें ₹10 तो कैपिटल के थे और ₹5 जो हैं वो प्रीमियम के थे। ये पैसा अलॉटमेंट का इन शेयर्स पे नहीं मिला था कंपनी को। उसके अलावा कंपनी को ₹15 फर्स्ट कॉल के भी नहीं मिले थे। ठीक है बच्चों, ₹10 की जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल थी वो कंपनी ने मांगी ही नहीं थी, इट वॉज नॉट कॉल्ड। ठीक है बच्चों, तो कंपनी को मिला क्या था वो समझ लीजिए। कंपनी को मिला था केवल एप्लीकेशन। ठीक है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिला, तो मिला क्या? एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन था कितना रुपीज़ ये समझ लीजिए। ये सब जोड़कर 40 आ रहा है और कंपनी टोटल ₹55 ले रही है, तो 55 में से 40 हटा दीजिए, ₹15 कंपनी को एप्लीकेशन के मिल चुके हैं। जब इन शेयर को फॉरफिट किया जाएगा बच्चों, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट किया जाएगा, उसके अलावा कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा और साथ के साथ फॉरफिट शेयर अकाउंट को भी क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इनमें अमाउंट क्या क्या आएंगे? इनमें अमाउंट आएंगे, कैपिटल में आएगा 1000 इंटू 40,000, क्योंकि आखिरी कॉल के जो पैसे मांगे नहीं गए तो जिसकी वजह से शेयर की जो कॉल्ड अप वैल्यू है ₹40 पर शेयर रह गई। प्रीमियम इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि प्रीमियम मिला नहीं और प्रीमियम है 1000 इंटू 5। एरियर है ये पूरा 30, 15 एप्लीके अलॉटमेंट के और 15 फर्स्ट कॉल के, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा ₹30,000 और फॉरफिट शेयर में जाएगा ₹15,000, 1000 इंटू 15 जो एप्लीकेशन के मिले हुए हैं। अब इन शेयर्स को बच्चों अलग अलग केसेस के तहत रीइशू किया गया है, यानी इनके रीइशू से रिलेटेड आपको 5 केसेस दे रखे हैं। आपको इन 5 केसेस में एंट्री फॉर रीइशू बनानी है एज वेल एज एंट्री फॉर गेन ऑन रीइशू बनानी है। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ केस 1 की, और ये भी याद रखिएगा इन ऑल द 5 केसेस फॉरफिचर की एंट्री यही रहेगी जो कॉमन एंट्री है। ठीक है, फॉर ऑल द 5 केसेस। केस 1 में कहा है कि इन सभी शेयर्स को ₹40 पेड अप मानते हुए ₹45 पर शेयर का रीइशू किया गया है, यानी कि पेड अप माना है ₹40 पर शेयर और रीइशू किया गया है फॉर ₹45 पर शेयर। ठीक है बच्चों, तो जितने अमाउंट का इन शेयर्स को रीइशू किया गया है उससे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जितने अमाउंट से हमने इन शेयर्स को पेड अप माना है उससे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और पेड अप अमाउंट जो है वो अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइशू से कम है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जो भी पैसा कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अमाउंट रिसीव पर शेयर बैंक में, अमाउंट पेड अप पर शेयर शेयर कैपिटल में, और जो डिफरेंस है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में, क्योंकि बैंक का अमाउंट कैपिटल के अमाउंट से ज़्यादा है। और जो भी अमाउंट है उसको हमने 1000 शेयर के हिसाब से निकाला है, तो 1000 इंटू 45, 1000 इंटू 40 और 1000 इंटू 5। अब इन शेयर्स के रीइशू पे कंपनी को गेन कितना हुआ वो समझ लेते हैं बच्चों। इन शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट था ₹15,000। रीइशू पे कोई डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ा, तो कंपनी को इनके रीइशू पे गेन हो गया ऑफ ₹15,000। अगर फॉरफिटेड शेयर्स पार पे या प्रीमियम पे रीइशू कर दिए जाते हैं तो उनका फॉरफिट किया हुआ सारा पैसा कैपिटल गेन बन जाता है, जितना पैसा उनका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में था। ठीक है बच्चों, तो ये सारा गेन जो है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल रिजर्व अकाउंट
क्रेडिट कर दिया जाएगा किस अमाउंट से बच्चों, विद ₹15,000। तो ये था बच्चों केस नंबर 1। ठीक है, आइए बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में इन शेयर्स को ₹40 पेड अप मानते हुए ही ₹40 पर शेयर का रीइशू किया गया। तो पेड अप भी माना ₹40 और रीइशू भी किया गया एट ₹40 पर शेयर। तो रीइशू में बैंक को डेबिट करना होता है बच्चों, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 1000 इंटू 40,000, 1000 इंटू 40,000। इसका मतलब ये शेयर्स जो हैं वो पार पे रीइशू हुए हैं, और अगर फॉरफिट शेयर पार पे रीइशू की जाते हैं तो भी उनका जो फॉरफिटेड अमाउंट था ₹15,000 वो पूरी तरह से कंपनी के लिए गेन हो गया और उसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फॉरफिटेड अमाउंट 15,000 कैसे आया? 1000 शेयर्स थे, एप्लीकेशन का मनी मिल चुका था, तो फॉरफिट अमाउंट हो गया 15,000। ये 15,000 कंपनी के लिए पूरी तरह से गेन हो गया, इसको कैपिटलिज्म अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 15,000। बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस 3 में इस बार इन शेयर्स को ₹40 पेड अप मानते हुए ₹35 पर शेयर का रीइशू किया गया। तो इस बार जब शेयर्स रीइशू किए जाएंगे तो बैंक तो डेबिट होगा ₹35 से, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा ₹40 से। 35 इंटू 1000 होता है बच्चों 35,000, 40 इंटू 1000 होता है 40,000। जितना डिस्काउंट देना पड़ा उससे फॉरफिट शेयर अकाउंट को डेबिट करना होगा 1000 इंटू 5,000 से। अब इस बार कंपनी को कितना गेन हुआ? फॉरफिट अमाउंट तो अब भी 15,000 ही रहेगा, है ना बच्चों, एप्लीकेशन का मिला हुआ पैसा इन शेयर्स पे, और इस बार डिस्काउंट आपको देना पड़ा इनके रीइशू पे, तो जितना डिस्काउंट देना पड़ा उसे हटा दीजिए, जो बच गया वो आपके लिए कैपिटल गेन हो गया और वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। एंट्री बनेगी फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10,000। सही है बच्चों, ये हो गया हमारा केस नंबर 3। अब आते हैं केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 में बच्चों इन शेयर्स को ₹40 पेड अप मानते हुए ₹25 पर शेयर का रीइशू किया गया। तो जितने का रीइशू किया उससे बैंक डेबिट होगा, जितना पेड अप माना उससे शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, जितना डिस्काउंट देना पड़ा उससे फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट होगा। बैंक डेबिट होगा 25 इंटू 1000 25,000 से, फॉरफिट शेयर डेबिट होगा 15 इंटू 1000 15,000 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 40,000 से 40 इंटू 1000। ठीक है बच्चों, अब इन शेयर्स का फॉरफिट अमाउंट था भी 15,000 जो एप्लीकेशन का मिला हुआ पैसा था, डिस्काउंट भी देना पड़ा 15,000, तो गेन हुआ ही नहीं, कोई कैपिटल गेन हुआ ही नहीं, तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा भी नहीं, तो इस बार कोई भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं बच्चों केस नंबर 5 की। केस नंबर 5 में इन शेयर्स को फुली पेड अप मानते हुए ₹35 का रीइशू किया है पर शेयर। फुली पेड अप का मतलब होता है बच्चों फेस वैल्यू, जो कि है ₹50। तो रीइशू के टाइम पे शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगा ₹50 से, बैंक डेबिट होगा ₹35 से, और जितना डिस्काउंट दिया है उससे फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट होगा विद ₹15। तो 35 इंटू 1000 35,000, 15 इंटू 1000 15,000, 50 इंटू 1000 50,000। इन शेयर्स का फॉरफिट अमाउंट था 15,000, डिस्काउंट भी देना पड़ा 15,000, गेन हुआ 0। जब गेन हुआ ही नहीं तो कैपिटल रिजर्व में कुछ जाएगा भी नहीं। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये सारी एंट्रीज़ या ये सारे केसेस थे। एंट्रीज़ मैंने बच्चों रफ में इसलिए बनाई हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमसे एंट्रीज़ दरअसल मांगी ही नहीं गई थी। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि रीइशू के टाइम पे प्रीमियम कितना होगा, डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा और कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा।
तो बच्चों केस 1 में रीइशू के टाइम पे कंपनी को कोई डिस्काउंट नहीं देना पड़ा क्योंकि शेयर प्रीमियम पे रीइशू हुआ था, ठीक है। और जितना फॉरफिटेड अमाउंट था वो सारा कैपिटल रिजर्व में गया। तो केस 1 में तो कंपनी को उल्टा प्रीमियम मिला है ₹5,000। केस 2 में क्योंकि कंपनी ने शेयर्स को पार पे रीइशू कर दिया था, तो रीइशू पे कोई प्रीमियम तो नहीं मिला, रीइशू पे कोई डिस्काउंट भी नहीं देना पड़ा, और पूरा 15,000 कंपनी का कैपिटल गेन बन गया, वो कैपिटल रिजर्व में चला गया। केस 3 में कंपनी को ₹5,000 का डिस्काउंट देना पड़ा, प्रीमियम तो कुछ नहीं मिला, और केस 3 में कंपनी का जो गेन हुआ वो ₹10,000 का हुआ, जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया गया। केस 4 में कंपनी ने पूरे ₹15,000 का डिस्काउंट दिया, ठीक है, और गेन कोई कंपनी को हुआ नहीं, प्रीमियम को रीइशू पे मिला नहीं, ठीक है बच्चों। केस 5 में भी कंपनी ने पूरे 15,000 का डिस्काउंट दे दिया, गेन कोई हुआ नहीं कंपनी को, और कोई प्रीमियम मिला भी नहीं। तो इस तरह से ये एंट्रीज बनाई गई हैं इन दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। मैंने एंट्रीज ज़रूर समझाने के लिए बनाई हैं, प्रॉपर एंट्रीज इस तरह से नहीं बनाई जाती हैं, ये आप भी जानते हैं बच्चों। मेनली इस क्वेश्चन के ज़रिए हमें ये जानना था, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था उसका आंसर हम जो है बिना एंट्रीज बनाए भी दे सकते हैं।